अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे कंप्यूटर की जो एब्रीवेशन होती है, मोस्ट कॉमन एब्रीवेशंस आज हम पढ़ेंगे, जो कि डेली लाइफ में हम यूज़ तो करते हैं लेकिन हमें नहीं मालूम होता कि एग्जैक्टली उसकी एब्रीवेशंस हैं क्या। तो हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आता है ALU। ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट बेसिकली हमारे CPU का एक पार्ट होता है। हमारा जो CPU होता है वो कंसिस्ट करता है 2 पार्ट, CU और ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट उसका एक पार्ट होता है जो कि तमाम अर्थमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने के काम आता है, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन वगैरह। ये सारे हमारे अर्थमेटिक फंक्शंस हैं। उसके बाद अगर हम आए अपने नेक्स्ट पे, तो हमारे पास नेक्स्ट है ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन। हम सबको पता है, हम नॉर्मली जो ATM मशीन यूज़ करते हैं बैंक्स वगैरह में जो होते हैं, ये वही ATM मशीन्स हैं। हमारा ATM एब्रीवेशन है, ये कई टेस्ट में हमसे पूछी जाती है, मोस्ट कॉमन है। उसके बाद हमारे पास आती है बायोस। बायोस हमारे पास होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। बेसिकली ये एक सॉफ्टवेयर या एक पीस ऑफ कोड कह लें, जो कि जब हमारा कंप्यूटर स्टार्ट होता है तो सबसे पहले यही हमारा बायोस जो है सॉफ्टवेयर है वो रन होता है। उसके बाद BIT, ये है हमारे पास बाइनरी डिजिट। हमने एरो लगा के मैंने नीचे लिखा है, मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी। तो BIT है हमारे पास बाइनरी डिजिट्स। उसके बाद है CD-ROM। CD-ROM हमें पता है कॉम्पैक्ट डिस्क, और ROM होता है रीड ऑनली मेमोरी। अब CD वही हमारे पास कॉम्पैक्ट डिस्क होता है। CPU सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो CU उसका एक कंट्रोल यूनिट है जो कि हमारे क्या कहते हैं कंट्रोल फंक्शंस को के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है हमारे पास CUI, वो है कमांड यूज़र इंटरफेस। इसकी एब्रीवेशन है, जो कि होता है कि हम जब कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमंस, तो वो हम उसको कमांड्स देते हैं, तो उसको कहते हैं। एक और होता है CLI, वो होता है कमांड लाइन इंटरफेस। तो CUI और CIL यानी कमांड यूज़र और कमांड लाइन इंटरफेस दोनों सेम हैं, और ये हम लोग कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए हम लोग कमांड्स के ज़रिए उससे इंटरेक्ट करते हैं। इसके बाद, और ये हमारे पास पहले यूज़ होते थे और अब हम लोग ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस यूज़ कर रहे होते हैं। जो हमारे पास इंटरेक्शन सिस्टम होते हैं वो हमारे ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सिस्टम्स होते हैं। पहले हमें कंप्यूटर्स के साथ बात करने के लिए पूरी कमांड लिखनी पड़ती थी, अब ग्राफिकल यूज़र में जस्ट हम क्लिक्स करते हैं। उसके बाद आता है DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क या वर्सेबल डिस्क। उसके बाद आता है हमारे पास जो नेक्स्ट है वो है हमारे पास ईमेल। ईमेल हमारा है इलेक्ट्रॉनिक मेल, इसकी एब्रीवेशन होती है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ईमेल के बाद नेक्स्ट हमारे पास है गिफ। गिफ हमारे पास होता है ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट। बेसिकली गिफ वही होती हैं जो हम व्हाट्सएप पे स्टिकर्स वगैरह जो एक दूसरे को सेंड करते हैं, वो एक एनिमेशंस होती हैं, तो उनको हम गिफ्स कहते हैं। हमारे पास पावर पॉइंट में जो एनिमेशंस होती हैं, हम लोग जो अपने टेक्स्ट वगैरह को मूव करने के लिए एनिमेशंस यूज़ करते हैं, बेसिकली वही यहाँ पे यूज़ करके स्टिकर्स के ऊपर उनको गिफ्ट्स बनाया जाता है। उसके बाद आता है GPS, ग्लोबल पार्टीशनिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारे पास GUI, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस। आजकल हमारे पास ग्राफिक यूज़र इंटरफेस होते हैं। इजीली जस्ट हम क्या कहते हैं, जो कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं, बात करते हैं, वो जस्ट इजीली आइकन्स वगैरह पे क्लिक करके इजीली उससे हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आता है IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। उसके बाद हमारे पास आते हैं लास्ट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, LAN एंड WAN। LAN हमारे पास होता है लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क बेसिकली स्मॉल नेटवर्क्स को कहते हैं, जो कि एक विद इन अ बिल्डिंग, जिसकी एग्जांपल हमारे पास है हॉस्पिटल्स में, बैंक्स में, स्कूल्स में। जो हमारे नेटवर्क्स होते हैं वो बेसिकली हमारे पास LAN नेटवर्क्स होते हैं, क्योंकि वो स्मॉल एरिया नेटवर्क्स होते हैं, ये स्मॉल एरिया कवर्ड करते हैं। इसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट WAN। WAN हमारे पास होता है वाइड एरिया नेटवर्क। बेसिकली हमारे पास जो इंटरनेट है वो इसकी एक एग्जांपल है। वाइड एरिया नेटवर्क
जैसे कि नाम से ही हमें पता चल रहा है कि इसका एरिया वाइड एरिया पे नेटवर्क क्रिएट होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है HTTP। ये हमारे पास नेटवर्क लेयर का एक प्रोटोकॉल है जो कि इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र करने के लिए काम आता है बिटवीन सर्वर टू द क्लाइंट। नेक्स्ट हमारे पास आता है SMPT, वो है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बेसिकली ये भी हमारा एक नेटवर्क लेयर का प्रोटोकॉल है जो कि हमारे पास इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र के लिए यूज़ होता है फ्रॉम बिटवीन दी होस्ट। जब हम मेल ट्रांसफ़र करते हैं तो उसमें हमारा SMPT प्रोटोकॉल होता है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है FTP फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, और फाइल ट्रांसफ़र के लिए उसके बाद आता है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके बाद है ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। बेसिकली एक कंपनी है जो हमें इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब जैसे बिल्डिंग और हाउसेस के एड्रेसेस होते हैं उनको लोकेट करने के लिए, इसी तरह वेब पेजेस के हमारे पास URL होते हैं उनको लोकेट करने के लिए। नेक्स्ट है www। ये हमारे पास मोस्ट इम्पॉर्टेंट एब्रीवेशन है जो काफ़ी टेस्ट वगैरह में भी पूछी जाती है, वर्ल्ड वाइड वेब। नेक्स्ट है हमारे पास वेब वर्क एलिमेंट ब्लॉग। ये बेसिकली हमारे पास सबसेट होता है इंटरनेट का जिसपे कुछ पेजेस होते हैं जिसको हम वेब ब्राउज़र के थ्रू एक्सेस करते हैं। नेक्स्ट है HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आपको पता है वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने के जो बेसिक वो है स्ट्रक्चर क्रिएट करने के लिए वो हमारा HTML यूज़ होता है। उसके बाद है LLD लिक्विड क्रिस्टल डायोड या डिस्प्ले, LED लिक्विड इमिटिंग डिस्प्ले। उसके बाद आता है हमारे पास MB होता है मेगाबाइट। इसके अलावा मेगाबाइट्स के अलावा जो डेटा हमारा मेगाबाइट्स में होता है उसके बाद किलोबाइट्स में होता है KBs, जिसको हम कहते हैं KBs यानी किलोबाइट, उसमें भी हम डेटा को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है GBs में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमारे पास होता है गीगाबाइट। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता जैसे डेटा हमारा जनरेट होता गया उसके बाद हमारे पास TBs में डेटा आने लगा जिसको हम कहते हैं टेराबाइट्स। और उसके बाद हमारे पास आता है NIC। ये होता है नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, जो कि एक हार्डवेयर डिवाइस होती है जो कि कंप्यूटर को नेटवर्क के साथ कनेक्ट करती है और उसको फुल टाइम नेटवर्क सर्विस प्रोवाइड करती है। इसके बाद आता है पैन हमारे पास होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। ये एक पर्सन का पर्सनल वर्क स्पेस होता है, जैसे उसके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर या हेडफोन्स कनेक्टेड हैं तो उसका पर्सनल एरिया नेटवर्क। उसके बाद वाईफाई, वायरलेस एफिडेलिटी, जिप होता है हमारे पास जोन इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। इसके थ्रू हम अपनी हम लोग अपनी फाइल्स ट्रांसफ़र करते हैं, इसमें सिक्योर होती हैं। VPN वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, USB यूनिवर्सल सीरियल बस। इन दोनों को अगर हम देखें तो VPN हमारे पास होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ये हमारा एक प्राइवेट नेटवर्क होता है। इसमें ये होता है कि हम पब्लिक नेटवर्क यूज़ करते हुए अपना एक प्राइवेट नेटवर्क बनाते हैं क्योंकि वो हमारी आइडेंटिटी डिस्गाइज कर लेता है, इसीलिए हम एक अपना प्रोटेक्टेड नेटवर्क बना लेते हैं। उसके बाद USB, ये हमारा यहाँ पे USB पोर्ट है जिसके थ्रू हम पेरिफेरल डिवाइसेस अपने क्या कहते हैं कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करते हैं, जैसे माइक कनेक्ट करते हैं, कीबोर्ड और क्या कहते हैं इसके अलावा डिफरेंट पेरिफेरल डिवाइसेस हम कंप्यूटर्स के साथ कनेक्ट करते हैं USB पोर्ट के थ्रू। तो ये थी हमारी सारी एब्रीवेशंस। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें।